वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर देखिए हमारा लल्लू लाल बैठा हुआ है और हमारी मम्मी जी वहाँ पे देखिए रसोई में कुछ खाना पका रही हैं। तो लल्लू लाल खुश हो रहा है और कह रहा है कि मुझे भी फ़ोन दे दूँ। तो मैं लल्लू लाल के पास में आ गया हूँ और मुझ पे चिल्ला रहा है लल्लू लाल। और देखो लल्लू लाल के मैंने कपड़े सही कर दिए हैं। अब लल्लू लाल फ़ोन में हुजक रहा है। इधर देखो मम्मी ने मठा फेर के एक मटका रख दिया है और ये मशीन से छाछ फेरी आ रही है। मशीन से मक्खन निकाला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये मक्खन रखा हुआ है, पूरा वर्ल्ड कप भर गया है मक्खन से, जिसमें बहुत सारा मक्खन है। ये 2 दिन का मक्खन हो जाता है इकट्ठा। मम्मी हमारी बहुत सारा मक्खन इकट्ठा कर देती है, बहुत सारा घी इकट्ठा कर देती हैं। तो मम्मी अभी वो घी को गर्म कर रही हैं और इसको भी गर्म करेंगी। इधर देखो सुपरिया आ गई है लल्लू लाल के पास में और ये मैंने उंगली पर मक्खन ले लिया लल्लू लाल को खिलाने के लिए, और ले लिया मैंने मक्खन। अब मैं इस मक्खन को लल्लू लाल को खिलाऊंगा। तो लल्लू लाल क्या खाएगा? मोटो की आँख पर लग गई है, ये देखिए दिखा रही है मोटो। अब लल्लू लाल को मैंने ये मक्खन खिला दिया है। लल्लू लाल कैसा मुंह कर रही है, ये देखिए अजीब अजीब सा मुंह बना रही है। और देखो कैसे मोटो को खिला रहा हूँ तो मोटो नहीं खा रही है। ओ मैया मोरी मैंने नहीं मक्खन खाया, ओ मैया मोरी मैंने नहीं मक्खन खाया, ओ मैया मोरी मक्खन खा लो चुरा चुरा के। लल्लू लाल मक्खन खा रहा है और इधर देखिए कितना खुश हो गया है लल्लू लाल मक्खन खाने के बाद। अब मैं आ गया हूँ रसोई में। तो रसोई में उसके बाद मैंने लल्लू लाल को फ़ोन दे दिया। लल्लू लाल ने पड़क दिया, फोड़ दिया। ये दादी का वो है फ़ोन, बटन वाला, कीपैड वाला। अब मम्मी चल दी हैं पूजा करने तुलसी मैया की और सूर्य महाराज की। और यहाँ पर देखिए गैस पर किचन में मम्मी घी को गर्म कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए कितना देसी और अच्छा और एकदम मस्त, और इसमें घी और ये दूध है जो दूध गर्म हो रहा है। तो ये देखो घर का देसी मक्खन का देसी घी गर्म हो रहा है गैस पर, जो मम्मी गर्म कर रही थी अभी आपके सामने ही। तो ये घी और ये देखिए कितना सारा दूध रखा हुआ है, वो भी गर्म हो रहा है इस भगोने में। तो हमारे घर पे भगवान की कृपा से दूध दही मठा घी किसी की चीज़ की, किसी भी कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं है, सभी चीज़ अवेलेबल है। ये देखिए अब मैंने फ्रिज खोल लिया है। फ्रिज में देखता हूँ क्या रखा हुआ है इसमें। तो देखा तरबूज रखा है जो मैं कल लेकर आया था अपने लिए खाने के लिए। तो मैंने तरबूज निकाल लिया है। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। मैंने लल्लू लाल को तरबूज दे दिया। लल्लू लाल देख रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब लल्लू लाल कह रहा है इसको कैसे खाऊं मैं। अब देख लो लल्लू लाल का रिएक्शन। तो लल्लू लाल ने कह दिया हटाओ इधर, दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर। उधर देखा तो बुड्डू आ गया, हमारा बुड्डू, बुड्डू आ गया। बुड्डू बुड्डू को तरबूज दे दिया। इधर देखो मम्मी मक्खन निकाल रही हैं अभी मशीन से, जो छाछ फिर रही थी तो उससे मक्खन निकाल लिया है मम्मी ने। और इधर देखो मैंने लल्लू लाल को ये दे दिया तरबूज। तो ये बुड्डू को तरबूज दे दिया है। बुड्डू कह रहा है बुड्डू कर रहा है, बुड्डू कर रहा है कि इसको कैसे खाएंगे। अब मैंने बुड्डू से ले लिया है तरबूज को। अब देखो तरबूज लेने के बाद बुड्डू पहुंच गया है अपनी दादी के पास। तो दादी निकाल रही है मक्खन, क्योंकि मम्मी का काम रहता है मट्ठा को फेरना, मट्ठे से मक्खन निकालना, बहुत सारा मक्खन निकलता रहता है। अब यहाँ पे मम्मी ने मक्खन निकाल के बहुत सारा इकट्ठा कर दिया है। अब देखो क्या होता है बुड्डू का रिएक्शन। बुड्डू जा रहा है अंदर रसोई में घुस के। तो मैं आ गया, रसोई में नहीं जाने दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा दही मठा रखा हुआ है, फैला देगा। तो यहाँ पर देगा तो ये देखिए लस्सी के लिए दही रखा है जो मयंक बना रहा है लस्सी। तो लस्सी मैंने चेक की, दही ज़्यादा खट्टा तो नहीं है, खट्टा होता है तो उसकी लस्सी अच्छी नहीं लगती है। तो मक्खन दे दिया मुझे मम्मी ने, मैंने मक्खन लिया और फ्रिज में रखने के लिए मैं तैयार हो गया। तो फ्रिज में देखा तो बहुत सारी बोतलें रखी हुई हैं, इसमें तो जगह भी नहीं है भाई रखने के लिए।
तो मैंने एक बोतल उठाई नीचे से और इसमें से एक उंगली से मक्खन निकाल लिया चुपके से। अगर मम्मी के सामने खाऊंगा तो मुझे हिल जाएंगी मुझ पे, क्योंकि मक्खन खा जाएगा तो घी कैसे होगा। तो मैंने चुपके से लिया और मुंह में दबा लिया मक्खन। मम्मी ने कहा कि इस मटके को उठा के रख दे, मठा है इसमें। तो मैंने मठे को उठा के रख दिया किचन में। देखो किचन में ये मठा रख दिया, बहुत सारा मठा रखा हुआ है, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग क्वालिटी का मठा है। ये है कल का मठा है, खट्टा है, ये कम खट्टा है, ये ताज़ी मठा है और बहुत सारा मठा रखा हुआ है। जितना पी पाओ उतना पी सकते हैं। तो अभी मैं पीऊँगा। अब आ गया हूँ मम्मी के पास में, तो मम्मी ने इसमें आइस डाल दिया, यानी बर्फ़ डाल दी है लस्सी के लिए। ये दही रखा है तो दही की लस्सी बन रही है, तो अभी लस्सी पियेंगे। लस्सी मुझे पसंद नहीं है, मैं पीता नहीं हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा कर देते हैं, ज़्यादा मीठा पीते हैं। अब मैं आ गया हूँ लल्लू लाल के पास में, निप्पल लेके। लल्लू लाल को भूख लगी है। ले लल्लू ले 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 लल्लू लाल को चढ़ा दिया। लल्लू लाल को चढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है। लल्लू लाल देखो 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 कैसे चल रहा था। ये देखो ये देखो ये देखो, क्योंकि लल्लू लाल को चढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। उसको दूध नहीं मिले तब तक वो चिल्लाता ही रहेगा, चिल्लाता ही रहेगा। ये देखो, वैसे इसका नाम मैंने तो लल्लू लाल रखा है और घर वाले कहते हैं त्रिशा और तुलसी, दो नाम है इसके, त्रिशा और तुलसी, दो नाम रखे हैं। और मेरा जो नाम है वो है लल्लू लाल। अब देखो गाइस, दूध पीने लगा है हमारा लल्लू लाल और मैंने निप्पल निकाल दी, तो फिर से वो गुस्सा हो गया। इसके बाद मैं आ गया यहाँ पे, तो ये देखिए बुड्डू भी मठा पी रहा है, बॉडी बना रहा है, बूम बूम कर रहा है, बूम 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 बूम। ये देखिए गिलास भर के मठा, लस्सी, मठा, जो कुछ भी मिल जाए बुड्डू को वो पी लेता है। ये देखिए बुड्डू आ गया कैमरे के पास में। बुड्डू कह रहा है ये देखो मैं मठा पी रहा हूँ, कैसे मुंह बिगाड़ लिया। ये देखो मक्खन सहित और दही। और ये दादी के पास में बैठा है, क्योंकि दादी के पास में आ जाते हैं, दादी की नाती लगते हैं। तो दही, मठा, लस्सी, जो कुछ भी हो, दूध, जो कुछ भी हो, सब कुछ दे देती हैं, तो वो खाते पीते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो बुड्डू और लल्लू लाल और मैं और लल्लू लाल की दादी, तीनों चारों लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने फ़ोन उठाया, अपना कैमरा उठाया और कैमरा उठाने के बाद अब मैं लल्लू लाल को दे देता हूँ अपनी दादी को। दादी को देने के बाद अब मुझे भूख लगने लगी है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगा अभी। और ये देखिए बुड्डू ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है और एक गिलास भर के मठा, मक्खन मिलवा। अब देखो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है, मुझे गर्मियों का टाइम है तो मुझे तरबूज बहुत पसंद है, तो मैंने ले लिया एक तरबूज। तरबूज लेने के बाद मैंने अपने कैमरा सेट कर दिया। अब मेरे पास भाई कुछ तो है नहीं है इसको खाने के लिए, ना तो कोई चाकू है, ना कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। तो आइडिया बताइए मैं इसको कैसे खाऊं तरबूज को। तो तरबूज खाने का तरीका तो आप लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा ही होगा, मैंने इस चैनल पर डाला था। मेरे पास केवल और केवल एक चम्मच है और ये तरबूज है, तब इसको मैं एक घूंसी में पड़ाक कर देता हूँ। ये देखिए एक घूंसा मारा, पानी निकलने लगा, फिर से मार दिया, दो में ये फट गया। फाड़ने के बाद वाह, अब मैं चेक कर रहा हूँ कहीं ख़राब तो नहीं है, सूंघ के ख़राब तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है। पहले सूंघ के देखा, अब मैं इसको थोड़ा खा के देखूँगा भाई, मीठा है, खट्टा है, या फिर बहुत अलग अलग तरीके के तरबूज आ रहे हैं अभी। तो ये तो भाई चेक करता हूँ चम्मच से। ये लिया मैंने और खाया, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मीठा है और तरबूज बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। तो आप भी खा रहे होंगे, क्योंकि गर्मियों के टाइम में अभी यही सीज़न है तरबूज खाने का। तो आप भी तरबूज खाते रहिए दशहरे के टाइम पे। दशहरा हमारे गांव में, हमारे शहर में दशहरा के टाइम पर जलेबी, तरबूज
बहुत सारे खाए जाते हैं हमारे यूपी के फिरोजाबाद में। और आप कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हो। तो दशहरा के टाइम पे पतंग उड़ाई जाती हैं हमारे यहाँ पे, प्लस तरबूज भी बहुत खाए जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पे तरबूज खाए जाते हैं या फिर जलेबी, या फिर कौन सी पकवान ज़्यादा खाया जाता है और क्या बनाया जाता है। पतंग भी उड़ाई जाती है हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने तरबूज ले लिया, आइसक्रीम की तरीक़ा से मैं चम्मच से खा रहा हूँ। चाकू से खाने में प्रॉब्लम आती है, चम्मच से उतना ही काटो और आराम से खा लो, उतना ही काटो आराम से खा लो। ये मैंने ले लिया है एक बर्तन जिसमें मैं बीज डाल रहा हूँ, क्योंकि बेड पे बैठा हूँ तो बीज निकलते हैं तो मैं इसी में डाल देता हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मीठा है। तो मैंने खा खा के एक जो आधा पीस था वो तो मैंने खा खा के खोखला कर दिया है। उसका केवल ये बचा हुआ है, एक बर्तन बन गया। एक पीस बचा हुआ है, आधा मैंने खा लिया, आधा रखा हुआ है। इसको मैं रख देता हूँ, या फिर मैं अभी भूख लगेगी तो इसी को पूरा खा जाऊँगा। तो इसको भी मैंने अब खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं एक दो तरबूज तो खा ही जाता हूँ। क्योंकि मुझे जब तक मज़ा ही नहीं आता है जब तक मुझे एक तरबूज नहीं मिले खाने के लिए, तो मैं एक तरबूज पूरा खा जाता हूँ। तो मैंने वही तरबूज खा खा के दोनों पीस ख़त्म कर दिए, लेकिन मेरे पेट में कोई आट भी नहीं हुआ है। मेरे पेट में तो अभी भी भूख लग रही है। तो अब मुझे और भी खाना है। ये देखिए मैंने दोनों पीस खा लिए तरबूज के, और ये मैंने एक बर्तन बना दिया है। जो पहले पुराने ज़माने में जो गांव के लोग रहते थे तो उनके पास बर्तन नहीं थे, मिट्टी के बर्तन ऐसे ही बनाए और उसमें कुछ डाल के खा लेते थे। तो मैं वही तरीका अपना रहा हूँ कि मैं किसी बर्तन को बिगाड़ूंगा नहीं। अब मैं आ गया हूँ देखो किचन में आने के बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं सुबह ही सुबह 1 गिलास या फिर 2 गिलास मठा तो पीता ही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 लीटर, और लीटर उठा के पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ किस में अच्छा लग रहा है मठा। तो ताज़ी मठा किस में है, खट्टा तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ तो मुझे खट्टा लग रहा है, मुंह से आपको पता ही चल रहा होगा। अब मैं इस वाले मटके का, इस वाली बाल्टी का चेक करता हूँ कि इसमें मठा कैसा है, इसका खट्टा तो नहीं है। तो इसका चेक किया तो इसका भी बहुत सारा खट्टा रखा हुआ है, तो खट्टा है। अब ताज़ी मठा तो मुझे इसी में लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा खट्टा नहीं है ये, तो इसी को मैं पी लेता हूँ फिर से। तो अभी इस मठे को पीने के लिए मैं क्या करूँगा, वो अभी तरबूज का जो था, जो आधा पीस था जो मैंने खाली कर दिया था, एक बर्तन बन गया एक कटोरे टाइप का। मैंने लीटर भरा, अब देखो तरबूज में ही कुर दिया, उसी कटोरे में कुर दिया जो मैंने तरबूज का बनाया था। ये गांव का देसी तरीका मैं अपना रहा हूँ दोस्तों, आप भी अपना के देखना कितना मज़ा आएगा इसमें खाने पीने में। तो ये देखिए मैंने तरबूज का आधा पीस पूरा मठा से भर लिया है। मठा भरने के बाद अब इसमें मैं और टेस्ट बढ़ाऊँगा। अब मैं पी के देखता हूँ कैसा लग रहा है, मज़ा तो आ रहा है पीने में। अब यहाँ पे देखता हूँ कि नमक कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसमें नमक डालने से टेस्ट बढ़ेगा। तो नमक डालने के लिए यहाँ पे चेक करता हूँ किधर रखा हुआ है नमक, वही ढूंढता हूँ। लेकिन रसोई में कहीं पे भी नमक देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कहाँ पर रखा हुआ है दुबका। तो यहाँ पे मुझे फाइनली मिल गया है, और मैंने डिब्बे से कुर लिया है इसमें नमक, और चम्मच लेके मैंने इसमें नमक घोल दिया है। और नमक घोलने के बाद मैं आ गया हूँ अपने रूम में बेड पर। तो बेड पर मैं लेके आ गया लल्लू लाल के पास में मठे को लेकर। लल्लू लाल बैठा है, लल्लू लाल कह रहा है मुझे ही पीना है मठा। वो चिल्ला रहा है लल्लू, बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। जब इसको कुछ खाने का मन करता है या फिर कुछ देख ले खाने के लिए तो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। तो अभी चिल्लाने के बाद अभी हो गया है चुप। अब देखिए अब मैं मठा चेक करता हूँ कैसा टेस्ट आ रहा है। इधर शिल्पी बेड की सफाई कर रही है और झाड़ू पोंछा हो रहा है, सफाई हो रही है। इधर मैंने लल्लू लाल को भी थोड़ा चेक कराया, लल्लू लाल चेक कर कैसा है। लेकिन लल्लू लाल ने अभी दूध पिया था, तो मैं इसको मठा अभी नहीं पिला सकता क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें टेस्ट कम आ रहा है, तो मैंने ये पन्नी उठाई जिसमें सूखा पुदीना रखा हुआ है, क्योंकि मठा के लिए, रायते के लिए हमेशा रखा रहता है। मम्मी आ गई है दूध पिलाने के लिए, और लल्लू लाल की ये दादी हैं, तो लल्लू लाल की दादी निप्पल से दूध पिला रही हैं। मैंने
इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए पन्नी से सूखा पुदीना लिया और इसमें डाल दिया, ये देखिए मठे में। तो मठा में पुदीना मैंने मिला लिया है। बहुत ही टेस्ट आ जाता है मठे में जब आप ताज़ी मठा लोगे, नमक डालोगे और उसमें पुदीना डालोगे, जब उसमें डाल के पियोगे तो तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, तुम्हारी आत्माएं गार्डन गार्डन हो जाएंगी, प्लस तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, प्लस तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और पेट भी मस्त रहेगा। तो मैंने वही इसमें पुदीना नमक डाल के फाइनली ये रेडी हो गया है। तो अब मैंने टेस्ट किया तो एकदम मस्त हो गया। अब मैं इसको पीऊँगा। तो भाई मैंने लगाया और मज़ा आ गया भाई। तो मैंने पी लिया और देखो, वाह क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है भाई, क्या टेस्ट है। आपकी लार टपक जाएगी जब तुम मठे को पियोगे नमक और पुदीना डाल के, और वो भी तरबूज के बर्तन में। क्योंकि पहले गांव में या फिर पहले के जो लोग थे उनके पास कोई बर्तन नहीं रहता था, तो उसी में डाल के ऐसे ही बर्तन बनाए मिट्टी के और उसी में खाना डालिया और खाना डाल के खा लेते थे, पी लेते थे। तो ब्लॉग अच्छा लगा है तो दोस्तों जल्दी से ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलते रहेंगे। और देखो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलेगा तो आप लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च होता है, ना ही कोई नेट खर्च होता है। आप कमेंट करके बताइए कहाँ से देख रही हो इस ब्लॉग को। और ये देखिए मैंने मठा पीकर बॉडी बना ली है। तो आप भी मक्खन खाइए, घी खाइए, दूध खाइए, मांस मछली कुछ नहीं खाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।